हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। सैंपल पेपर जो सीबीएसई का आया है उसका हमने डिटेल वीडियो आपको दिया है, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके। इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं टोटल क्वेश्चन पेपर को, और वो सैंपल पेपर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं, कितने मार्क्स में आए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आपसे अगर सैंपल पेपर का वीडियो मिस हुआ है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन निकाल करके एनालिसिस किया है। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। आप अगर टीचर हैं तो आपको प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर बनाने में ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा। अगर इस तरीके से आपको हेल्प करता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक जो है आईपी में, वो हमारे दो चैप्टर सुमिता अरोरा की जो टेक्स्ट बुक है उसमें पहले आपको मिलेंगे, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1 और 2। तो इनमें से काफी चीजें ऐसी है चैप्टर 2 में खास करके जो सिलेबस में नहीं है, तो उसको निकाल करके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पांडास 1 मार्क के 4 क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है 2 मार्क में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 मार्क में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी तरीके से 4 मार्क में 1 क्वेश्चन दिया गया है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 4 और 3 और 2 और 1 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास से। टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें से मिलेंगे। चैप्टर 3 जो है डेटा विजुअलाइजेशन, जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन में यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क या 3 मार्क या 4 मार्क यहां तक नहीं पूछा गया है। डायरेक्टली एक क्वेश्चन दिया है 5 मार्क का जिसमें और भी है। स्टार यहाँ पे जो लगाया है इंटरनल चॉइस और क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे स्टार का मतलब वो होता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, तो एक क्वेश्चन आएगा जो आपको एक अटेम्प्ट करना है और एक होगा स्टार मतलब और में, तो इंटरनल चॉइस है। तो इसमें आपको 2 मार्क क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से कोई एक आपको अटेंड करना है जिसके हो गए 5 मार्क्स। तो ये जो डेटा विजुअलाइजेशन है 5 मार्क के क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर में से सैंपल पेपर में दिए गए हैं। सीएसवी पांडास में कोई भी क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में या तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिला इस सैंपल पेपर में। इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि बोर्ड में नहीं आएगा। जब सिलेबस में टॉपिक दिया है तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए और आप प्रिपेयर करेंगे भी। तो इसको मतलब वेटेज के हिसाब से देखेंगे तो प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि सैंपल पेपर में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई बोर्ड में भी ना आए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन ज्यादा फोकस आपको करना है पांडास में। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन और सीएसवी वाला वैसे टॉपिक भी छोटा है तो उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप 70 आउट ऑफ 70 टारगेट करते हैं तो उसके लिए करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट MySQL की बात करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है या टॉपिक है, जिसके 2-3 चैप्टर इसमें दिए गए हैं आपकी सुमिता अरोरा वाली टेक्स्ट बुक में। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 क्वेश्चंस 1 मार्क के दिए हैं एमसीक्यू वाले पोर्शन में। उसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चन 2 है, ये दोनों ही कंपल्सरी वाला है, मैंडेटरी वाला है। 3 मार्क में 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से एक में और होगा, तो 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। उसके बाद 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा जिसमें आप देखे होंगे कि टाइप सी जो 34-35 नंबर के क्वेश्चन है 4 मार्क के, उसमें एक क्वेश्चन MySQL से लिया गया है। और 5 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें एक और होगा। ऐसे कुल मिलाकर के 14 क्वेश्चन यहां से लिए गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और इसके मार्क्स की बात करेंगे तो है आपके टोटल 25 मार्क्स। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में टोटल 3 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन है जिसमें एक होगा इंटरनल चॉइस और वाला, 3 मार्क 4 मार्क में कोई क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क में एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे जो वैल्यू बेस्ड हम जिसे बोल सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड भी बोल सकते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये है, जो भी आप कह लें वो यहाँ पे दिया होगा कि भाई ये सिचुएशन है, यहाँ पे कौन सा टोपोलॉजी यूज होगा, कौन सा नेटवर्क यूज होगा, किस टाइप का नेटवर्क फॉर्म करता है, वैसे क्वेश्चन है 5 मार्क में, तो वो आएगा। टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन है जिसमें और भी शामिल है और 10 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे। और लास्ट चैप्टर जो है सोसाइटल इम्पैक्ट, उसमें से 5 1 मार्क के क्वेश्चन है, 2 इंटरनल चॉइस के साथ 2 मार्क में होंगे, 2 इंटरनल चॉइस के साथ 3 मार्क में होंगे, और ऐसे करके टोटल 9 क्वेश्चन है जिनके मार्क्स है यहाँ पे 10। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिए गए हैं।
अब बात करते हैं टोटल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग और कितने हैं सैंपल पेपर में। 18 तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद है 9 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं 2 मार्क वाले में, 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं 3 मार्क वाले में, 2 क्वेश्चंस है 4 मार्क वाले एंड 5 क्वेश्चंस है आपके 5 मार्क्स वाले। ऐसे करके टोटल यहाँ पे 41 क्वेश्चंस है। उसके बाद एक्स्ट्रा की बात करें तो 2 मार्क वाले में 2 एक्स्ट्रा है, 3 मार्क वाले में भी 2 एक्स्ट्रा है और 5 मार्क्स वाले में भी 2 एक्स्ट्रा है। तो हर जगह हर सेक्शन में आपको 2 कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चंस यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और वाले। और क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आपको अटेम्प्ट करने हैं फर्स्ट सेक्शन ए में 18 आउट ऑफ 18 अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे टोटल 9 में से 7 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे 7 अटेम्प्ट करने हैं मतलब जिसमें और दिया उसी में कर सकते हैं आप। यहाँ पे 5 होंगे टोटल क्वेश्चंस, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है वो तो कंपलसरी है और यहाँ पे 5 में से 3 मतलब टोटल 5 क्वेश्चंस है, लेकिन और के साथ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन जो और दिया है वहां पे एक इंटरनल चॉइस आपको मिलेगा। ऐसे करके टोटल 35 क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में है सैंपल पेपर में। उसके बाद सेक्शन वाइज मार्क्स की बात करें तो 18 होगा सेक्शन ए, 14 मार्क्स का है सेक्शन बी, 15 मार्क्स का है सेक्शन सी, 8 मार्क्स का है सेक्शन डी। ओके, और यहाँ पे सेक्शन ई जो है, सेक्शन डी ई में थोड़ा उलट सुलट है, यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो सेक्शन डी जो है वो आपका होगा 15 मार्क्स का और सेक्शन ई जो है वो 8 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से टोटल 70 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर करिए, शेयर कीजिए जितने भी आईपी के स्टूडेंट्स हैं और आईपी जो भी पढ़ाते हैं उन तक। चलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे और थोड़े ही समय में मैं आपको सैंपल पेपर 1-2 प्रोजेक्ट जो मैं यहाँ पे हो पाएगा टाइम के हिसाब से आपको बना करके दूंगा।